हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। आज सुपर संडे है तो आज ज़्यादा मैचेस होंगे और ज़्यादा वीडियोस भी आएंगे। ये मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया है। तो आज 3 वीडियोस टोटल आएंगे। उनमें से पहले मैच का वीडियो है यही है। 5 बजे शुरू होने वाला है ये मैच बुंडेसलीगा का, जो कि होने जा रहा है वेर्डर ब्रेमेन और VfL ओसबर्ग के बीच में। इसके पहले ये मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, एक बार जान लेते हैं कल जो हमने एक ही मैच कवर किया था, उस मैच के रिजल्ट कैसा गया। ओवरऑल जो जो परफॉर्मर्स मैंने कहे थे डिफेंस में और मिडफील्ड से, दो ही नाम मैंने कहे थे, उन दोनों ने ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक ने गोल दागा। डिफेंस भी बहुत ही सही रहा। मैंने कहा था बेस्ट गोलकीपर कौन है दोनों टीम्स के मिलाकर, तो वो भी रही सही। लेकिन एक ही चीज़ में गड़बड़ हो गया, वो था जो फॉरवर्ड लाइनअप रहा मोरिलेंसे की तरफ से, वो काफ़ी बुरे रहे उस मैच में। हमने ये एक्सपेक्ट किया भी था, लेकिन कि बोआविस्ता की तरफ से जो विंग बैक्स हैं, अगर वो अच्छा करते हैं तो मोरिलेंसे के विंग्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है। वही हुआ, विंग्स में प्रॉब्लम आए और उसी की वजह से जो सेंट्रल स्ट्राइकर रहे आबरियो, उनको भी ज़्यादा मौके नहीं मिले। बाकी के सारे प्लेयर्स दोनों टीम की तरफ से ही बिल्कुल सही थे। सिर्फ वो एक गलत हो गया और काफ़ी सारे येलो कार्ड्स आ गए, तो काफ़ी नेगेटिव्स मिला। जितना पॉइंट्स मिल सकता था प्लेयर्स को उतना नहीं मिला उनको, फाउल्स वगैरह कमिट करने की वजह से और कार्ड्स देखने की वजह से। तो यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी सही से सारी चीज़ें। और डिफेंसिवली भी मैंने कहा था मोडरेन से बेटर टीम है, तो वो सब चीज़ें सही रहा। लेकिन प्लेयर्स थोड़े बहुत गलत रह गए। पर स्कोर प्रेडिक्शन भी और मैच का प्रेडिक्शन भी हमने सही करा था। सिर्फ छोटे मोटे कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई, तो इसीलिए मैच का रिजल्ट जितना अच्छा हमने सोचा था उतना अच्छा हुआ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। ठीक है, दोनों ही टीम्स का एक सिमिलरिटी है, दोनों ही टीम्स उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा पा रही है। ठीक है, ये मैच वैसे वेर्डर ब्रेमेन के होम ग्राउंड पे होने वाला है, जो कि है वोनिनवेस्ट वेस्टस्टाडियन। अगर करंट पोजीशन की बात करी जाए, ओसबर्ग 7वें स्थान पर है और वेर्डर ब्रेमेन सेकंड लास्ट मतलब 17th पोजीशन पर है। दोनों टीम में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही टीम अपने आखिरी मैच में फ्रैंकफर्ट से हार के आ रही है। ठीक है, वेर्डर ब्रेमेन 0-3 गोल से और उज़बर्ग 2-1 गोल से हार के आ रही है। दोनों ही टीम के खेल में कुछ सिमिलरिटीज हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आज के मैच में आपके लिए बड़ी लीग में खास करके बहुत फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, वो क्या क्या चीजें हैं हम आप डिस्कस करते हैं। ये कुछ मिसिंग न्यूज़ है, यहाँ से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 3 हेड टू हेड मैचेस मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है, क्योंकि कोचेस वगैरह सेम ही रहे थे और सेम चीज़, बिल्कुल सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। पिछले 3 मैचों में उज़बर्ग एक भी मैच में जीत नहीं पाई है, आप सिर्फ देखते रहो। ये है आखिरी मैच, उज़बर्ग 2-3 से हारी थी इस मैच पर। क्या हुआ था, उज़बर्ग की तरफ से उनके जो मेन प्लेयर होते हैं, जिनके ऊपर डिपेंड करके उज़बर्ग की पूरी टीम रोटेट करती है, मैक्सिमिलियन अर्नोल्ड को यहाँ पे कर दिया था ब्लॉक। ठीक है, थोड़ा बहुत ये इंडिविजुअल क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, तो इन्होंने थोड़ा बहुत काम तो करा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए थे जितनी की इनकी पोटेंशियल है। दोनों साइड मिडफील्डर्स या फिर आप विंग बैक्स कह लो, दोनों ने काफ़ी सही परफॉर्म करा था। लेकिन वेर्डर ब्रेमेन ने क्या किया था, उनकी तो वीकनेस है ही डिफेंस में, तो उसको लेकर उन्होंने टेंशन करी ही नहीं। उन्होंने वही किया जो कि उज़बर्ग के अगेंस्ट हर टीम करती है, और वो है विंग का इस्तेमाल। पहले तो मिडफील्ड में उन्होंने अपने लोग ज़्यादा रखे, आर्नोल्ड को ब्लॉक कर दिया किसी तरह से, और उसके बाद विंग का इस्तेमाल करके पूरी तरह से रिप ऑफ कर दिया। दोनों फुल बैक्स ने भी काफ़ी सही परफॉर्मेंस किए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों ही सेंट्रल मिडफील्डर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी। तो अगर रिपोर्ट की बात करें तो यूज द विंग्स परफेक्टली, राशिस्या और बिटनकोट जो दोनों विंग पर थे, दोनों ने ही स्कोर शीट में नाम दर्ज कराए। फुल बैक्स भी अच्छा काम कर रहे थे। सेंट्रल मिडफील्ड ऑल्सो ब्लॉक्ड बाय वेडर मिडफील्डर, जैसे मैंने बताया आर्नोल्ड वाज टॉप। आर्नोल्ड को ब्लॉक करने से क्या हुआ, आफ्टर में प्लेयर्स के लिए जो मिनिमम डिलीवरी का ऑप्शन था, सप्लाई लाइन था, वो बंद हो गया। बोथ विंग बैक्स ऑफ उज़बर्ग प्लेड वेल, जिनमें से विलियम ने यहाँ पर गोल करा था, जो कि राइट विंग बैक में खेल रहे थे। उस वक्त सेट पीस वगैरह में भी काफ़ी अच्छी थी। अगर आपने वेल्डर ब्रेमेन का आखिरी कुछ मैचेस देखा होगा तो ये चीज़ आपके नज़र में ज़रूर आई होगी कि उनकी सेट पीस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ठीक है, इसीलिए डिफेंसिवली तो आपको इस मैच से ही आइडिया लग गया होगा, और पहले मैचेस भी अगर आपने देखे होंगे तो आइडिया आपको लग गया होगा कि वेल्डर ब्रेमेन की डिफेंस में कुछ है नहीं। ठीक है, अगर उनको जीतना है तो गोल्स करके जीतने होंगे। हालांकि गोल्स करने के लोग भी काफ़ी कम हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक वीक पॉइंट निकाल के रखा है। और वेडर ब्रेमेन के जो कोच हैं, वो नाम तो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नंबर ले रखा है वोल्सबर्ग की टीम का। ठीक है, जितने भी मैचेस आए हैं हर बार उनका एक ही स्ट्रेटेजी रहता है और वो काम भी करता है। तो देखते रहो आप। और आगे गेब्रेसेलासी जो राइट बैक में खेल रहे थे, सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन थे। ब्रूक सबसे ज़्यादा पासेस, ब्रूमा
सबसे ज़्यादा पासिंग एक्यूरेसी, विलियम के क्रॉसेस, उसके बाद आर्नोल्ड, जैसे मैंने बताया आर्नोल्ड की इंडिविजुअल क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। आप उनको जितना भी ब्लॉक करो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैच में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो वो रखते ही हैं। सेकेंड लास्ट मैच, जहां पर भी वेडर ब्रेमेन ने ब्लॉक कर दिया था उज़्बेक को, उज़्बेक के घर पे 1-1 की बराबरी बार, यहाँ पर फिर भी आप देख सकते हो आर्नोल्ड ने थोड़ा बहुत कुछ करा, लेकिन बाकी मिडफील्डर्स को बिल्कुल खाली हाथ वापस जाना पड़ा। आर्नोल्ड के असिस्ट ही एकमात्र गोल जो उज़्बेक ने करा था वो करा। वेडर ब्रेमेन ने यहाँ पर भी देखो ज़्यादा लोग बढ़ा के मिडफील्ड कंट्रोल करने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत क्वालिटी की क्योंकि कमी है तो उतना अच्छा कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन फुल बैक्स ने यहाँ पर भी सही काम करा। और रासिस्चा और बिटनकूट नहीं खेले थे यहाँ पर, रासिस्चा और एक्सटाइन यहाँ पे खेल रहे थे। रासिस्चा को भेज दिया सेंट्रल स्ट्राइकर पे, तो वो पूरी तरह से फ्लॉप। ठीक है, जैसे ही वो पिछले मैच में आपने देखा विंग पे आए तो वहां से उन्होंने काम करा, लेकिन जैसे ही सेंट्रली वो चले गए वहां पे उनके लिए कुछ खास बना नहीं काम। तो यहाँ पर रिपोर्ट उज़्बेक केम बैक इन दिस मैच थैंक्स टू आर्नोल्ड, या आप कह सकते हैं कि वेडर ब्रेमेन की जो मिडफील्ड में लोग बनाने की टेक्निक यहाँ पर उतना काम नहीं आई। आर्नोल्ड ने मूवमेंट करा, आर्नोल्ड पिछले मैच में मूवमेंट नहीं कर पाए थे, तो वहाँ पर आपने उनकी जो कंट्रीब्यूशन रहा मैच में वो आपने देखा क्या था, कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 6 क्रॉसेस। इस मैच में आप देखते रहो, यहाँ पर ऑलरेडी एक असिस्ट आपने देख लिया उनकी तरफ से है, और भी कुछ होगा होते रहेगा आगे, आप देखते रहो बस। 2 फुल बैक्स यहाँ पर काफ़ी एफर्टिव रहे दोनों ही टीम की तरफ से। आर्नोल्ड ने सबसे ज़्यादा फाउल ड्रॉ करे, सबसे ज़्यादा फाउल करे थे यहाँ पर वेडर ब्रेमेन के प्लेयर्स रहे हैं। नोशे जो कि सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं, उसके बाद ब्रूक्स जो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं उज़्बेक की तरफ से, उनके पास से आपको काफ़ी पासेस मिल रहे हैं, ये एक पॉइंट है। ऊपर भी आपने देखा, यहाँ पर भी आपने देखा ब्रूक्स के हाईएस्ट पासिंग सक्सेस रेट, और यहाँ पर नोचे होगा शायद, और यहाँ पर ये है। और जैसे ही आर्नोल्ड को यहाँ पर थोड़ा बहुत मौका मिल गया, देखिए क्या किया उन्होंने, 12 क्रॉसेस, पिछले मैच में था 6, यहाँ पर हो गया 12। तो आर्नोल्ड का मूवमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं, उन्हीं 12 क्रॉसेस में से एक उन्होंने असिस्ट निकाल दिया, और वही एकमात्र गोल था जो कि करा उज़्बेक की टीम ने। आखिरी मैच, यहाँ पर भी सेम रेसिपी, बिल्कुल मतलब जैसे कॉपी बुक लेके बैठ गए हो वेडर ब्रेमेन की कोच, जो उनको करना है उनको पता है। 2-0 गोल से यहाँ पर वेडर ब्रेमेन जीती। फिर से आप देख सकते हो आर्नोल्ड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, आर्नोल्ड को ब्लॉक कर दिया तो सारा यहाँ पर हेगड़ी जो है उज़्बेक की तरफ से वो खत्म। फिर से मिडफील्ड में लोग बढ़ा दिए, ठीक है, और दोनों फुल बैक सेम रेसिपी, मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, सेम रेसिपी है। अगर यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आर्नोल्ड को देखिए 4 बार उन्होंने फाउल ड्रॉ करा, ठीक है, मतलब उनको पूरी तरह से मार्क करके रखा हुआ है, उनको अगर हम नहीं हिलने देंगे उज़्बेक नहीं हिलेगी, बिल्कुल सेम रेसिपी है। नोचे का पास ज़्यादा, उसके बाद ब्रूक्स, सेम नाम आ रहे हैं, ब्रूक्स तीनों ही बार आपके लिए हाईएस्ट पासर रहे। बगफ्रेड यहाँ पे ब्रूक्स के पासिंग एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा। काइंस जो कि पहले उज़्बेक के होकर खेलते थे, उनके सबसे ज़्यादा क्रॉसेस थे। उसके बाद रुसिलियन, आर्नोल्ड। तो आर्नोल्ड का अच्छा खेलना और उनका बुरा खेलना क्या डिफरेंस ला रहा है आप समझ सकते हो। जब वो थोड़ा बहुत अच्छा खेले, 12 क्रॉसेस उन्होंने निकाले डबल, और जिन 2 मैचों में उन्होंने खराब खेला उन 2 मैचेस को मिलाकर उनके 12 क्रॉसेस आए। तो बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स ही आपके सामने सब कुछ क्लियर करवा रहा है। तो 3 हेड टू हेड मैचेस हमने देखे, 3 में से हमें क्या समरी मिल रही है, इसको ध्यान में रखना, यही ओवरऑल समरी होगी आपके लिए, क्योंकि बाकी आगे जब हम रिसेंट मैचेस को एनालिसिस करेंगे ना, तब भी यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वेडर में मिडफील्ड डिफेंडेंट है, इंडिविजुअल क्वालिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग ज़्यादा रखते हैं वो मिडफील्ड में, जिससे उनका काम हो जाता है। विंग्स में भी सही प्लेयर्स हैं, बिटनकूट, राशिस्चा, हालांकि वो ज़्यादा विंग का इस्तेमाल करते नहीं है, लेकिन उज़्बेक के अगेंस्ट उन्होंने वो करा है। बहुत फुल बैक्स आर क्वाइट इफेक्टिव, और सेट पीस में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए कुछ मैचों में आर्नोल्ड को उतना ज़्यादा मूवमेंट ना करने के बावजूद भी उन्होंने एक आध असिस्ट तो निकाल ही दी है। और वेडर के सेट पीस में प्रॉब्लम है, ये हम रिसेंट मैचेस से भी देख सकते हैं। उज़्बेक मिडफील्ड इज काइंड ऑफ वन मैन आर्मी, और वो वन मैन कौन है आपको बताइए है, डोंट हैव पॉजिटिव विंगर्स। फुल बैक्स यहाँ पर भी थोड़े बहुत काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने देखा एक मैच में विलियम्स जो राइट फुल बैक में खेल रहे थे, उन्होंने अच्छा गोल करा, सेट पीस में सही है। अगर आखिरी कुछ मैचों की बात करें, ये वेडर ब्रेमेन के बारे में मैं आगे भी डिस्कस कर चुका हूं, तो बिल्कुल मतलब ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूं। आखिरी जो मैच हुआ था, जैसे कि मैंने बताया, दोनों ही टीम अपने आखिरी मैच में फ्रैंकफर्ट से हार के आ रही है, 3-0 गोल से हारी थी वेडर ब्रेमेन, ठीक है। रेसिपी क्या थी, मिडफील्ड में ब्लॉक, मिडफील्ड में कॉर और सेबास्टियन रोडे खेल रहे थे, उन्होंने कमाल का काम किया, और उसके बाद दोनों विंग्स, ठीक है, और वेडर ब्रेमेन खत्म। मिडफील्ड में की हुई ब्लॉकिंग सही से हुई, तो यहाँ पे जो 3 मिडफील्डर थे, क्लासन, वॉग्ट और एक्सटाइन, कुछ खास कर नहीं पाए। वॉग्ट फिर भी सही खेल रहे थे, मतलब ब्लॉकिंग वगैरह के काम उन्होंने सही करे, लेकिन क्रिएटिविटी के मामले में वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, डिफेंसिव माइंडेड हैं, क्योंकि और क्रिएटिविटी जिनके ऊपर रहती है
एक्सटाइन और क्लासन इनको पूरी तरह से बंद कर दिया था। और स्ट्राइकर्स तो वैसे भी राशिस्टा के अलावा इनके पास खास कोई स्कोरर है नहीं। तो यहाँ पर फिर भी वही है, फुल बैक्स ने यहाँ पर फिर भी अच्छा काम करा। फुल बैक्स कंपैरेटिवली अच्छा करते हैं वेडर ब्रेमेन के होकर, ये मैंने नोटिस करा है। फ्रीडल की बात करी जाए या फिर गेब्रे सेलासी की बात करी जाए, बॉय सैंडर सबसे ज़्यादा पासेस, वॉक यहाँ पर मैंने कहा उनकी पासिंग सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी रही है। फ्रीडल की सबसे ज़्यादा क्रॉसेस। उसके बाद अगर हम आखिरी 2 मैचेस की बात करें तो वेडर ब्रेमेन ने क्लीन शीट रखा था, मैंने कहा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगेंस्ट फ्राइबर्ग दोनों फुल बैक्स ने अच्छा काम करा। गोलकीपर ने कमाल का यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया था। ठीक है, मिडफील्ड में उतना ज़्यादा क्वालिटी ना होने के बावजूद भी वॉक की डिफेंसिव क्वालिटी और क्लासन और यहाँ पे जो एक्सटाइन खेल रहे थे, इन दोनों ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया। बहुत इंडिविजुअल क्वालिटी सही नहीं है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन अगर आपके एक बंदे का क्वालिटी इक्वल्स टू 4 बंदे का अगर 20% 50% भी आ जाए तो भी काफ़ी मतलब इफेक्टिव हो जाता है। तो यही काम वेडर ब्रेमेन करती है। हालांकि बड़े टीमों के अगेंस्ट या फिर मीडियोकर टीम के अगेंस्ट भी इनका ये काम चलता नहीं। तो फाइबर को उन्होंने हरा दिया था, डिफेंसिव एक अच्छी टीम है, लेकिन फिर भी उन्होंने मिडफील्ड ब्लॉक करके ही सारा काम कर लिया। उसके बाद ज़्यादा मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करी जाए तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। उसके बाद बोरुसिया ग्लैडबाख के साथ जो मैच हुआ था, जहाँ पर उन्होंने ग्लैडबाख को सिर्फ रोक नहीं दिया था, ठीक है, उनके डिफेंस को काफ़ी प्रॉब्लम में डाल दिया था। फिर से वही चीज़, इनकी 3 मैन मिडफील्ड ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करा था। ग्रॉस जो यहाँ पर खेल रहे थे सेंट्रल होल्डिंग मिडफील्डर के रूप में वॉक की जगह पर, उन्होंने भी काफ़ी सही काम करा था। देखिए राशिस्टा जैसे ही विंग पर आते हैं ना, ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं, भले ही ये गोल करें या ना करें। और वैसे भी आपने देखा है कि उस वक्त को डिफेंड करने में प्रॉब्लम होती है विंगर्स के अगेंस्ट में। तो अगर आज के मैच में राशिस्टा खेलते हैं और विंग पे खेलते हैं तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव प्लेयर हो सकते हैं। साथ में एक्सटाइन और ओसाको यहाँ पर थे, दोनों फुल बैक्स फिर से यहाँ पर अच्छे थे। फ्रीडल कंपैरेटिवली बेटर। अगर अटैकिंग माइंड की बात करी जाए, यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। तो यही है 10 क्रॉसेस फ्रॉम राशिस्टा। जैसे ही वो विंग पे आ जाते हैं कितना इफेक्टिव हो जाते हैं आप देख सकते हैं उनकी तरफ से। और एक्सटाइन उसके बाद उज़बेक की तरफ से बात करी जाए तो वेटरनरी का यही है, ठीक है। डिफेंसिवली उनको तभी एक्सपोज होते हैं जब कोई टीम पॉजिटिव विंगर्स के साथ आती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनके पास वैसे भी उनके फुल बैक्स काफ़ी सही हैं। बोरुसिया मुन्शेनग्लाडबाख की टीम को आप जानते हैं कि वो उनके पास पॉजिटिव विंगर्स हैं, लेकिन इस मैच में वो उस तरह से विंग प्ले कर नहीं रहे थे। मिडफील्ड डिपेंडेंट खेलने की कोशिश करी, और मिडफील्ड तो वेडर ब्रेमेन की स्ट्रेंथ है ही, तो वहां से वो आप उनको बीट नहीं कर सकते। तो वेडर ब्रेमेन का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, मिडफील्ड में वो लोग हमेशा ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। 3 मिडफील्ड तो उनके हैं ही, क्लासन, बिटनकूट और वॉग्ड या ग्रॉस में से कोई एक डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर। तो ये 3 और एक्सटाइन जो कि कभी कभार आप विंग पे भी खेलते हुए देखेंगे, वो भी सेंट्रल मिडफील्ड में आ जाते हैं। तो ये 3-4 इनके मिडफील्ड में हमेशा रहते हैं। इसके इसके अलावा भी मोइसेंडर जो है वो काफ़ी अच्छे पासर हैं, ठीक है। तो ये होता है, अगर उनके अगेंस्ट में आपको अच्छा करना है तो पहले तो उनकी मिडफील्ड को ब्लॉक करना पड़ेगा। एक बड़े प्लेयर को रख के होगा नहीं, उनकी 3 मैन की मिडफील्ड होती है, 3-4 प्लेयर्स की मिडफील्ड होती है। तो उनको ब्लॉक करने के लिए आपको कम से कम 2-3 सही मिडफील्डर्स, होल्डिंग मिडफील्डर को रखना ही पड़ेगा, और उसके बाद विंग से काम लगातार करते रहना है। फ्रीडल क्योंकि थोड़े से अटैकिंग माइंडेड हैं, तो वहां से कई बार टीमें अंदर आ जाती हैं। ये एक चीज़ होता है वेडर ब्रेमेन के अगेंस्ट में। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा, कॉस्टिच ने बिल्कुल मतलब रिप करके रख दिया था वेडर ब्रेमेन की टीम को, लगातार लेफ्ट साइड से अटैक कर रहे थे। गेब्रे सेलासी का भी सेम है, लेकिन गेब्रे सेलासी डिफेंसिवली थोड़े स्ट्रॉन्ग है फ्रीडल से, मुझे ऐसा लगता है। तो यही चीज़ है। बाकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, डिफेंस में खास कुछ क्वालिटी नहीं है। सेट पीस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वीक है वेडर ब्रेमेन। तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आज के मैच में भी वेडर ब्रेमेन क्लीन शीट रख पाएगी, ठीक है। हालांकि वो क्लीन शीट रख भी सकते हैं, क्योंकि अगर वो मिडफील्ड में ब्लॉक करवा देते हैं तो वो अलग बात है, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन इनिशियली हम यही सोच सकते हैं कि वो क्लीन शीट नहीं रखेंगे। इनके दोनों फुल बैक्स थोड़े बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन अगर बात डिफेंडिंग की आती है तो यहाँ पर पीछे रह जाते हैं। और स्ट्राइकिंग फोर्स में भी राशिद शाही इनके मेन मतलब जो भी है स्ट्राइकिंग फोर्स में वही है। लेकिन तभी जब उनको विंग पे आप खिलाते हो, अगर सेंट्रल स्ट्राइकर या सेंट्रली रोल दे देते हो, तब वो बहुत पीछे रह जाते हैं। उज़्बेक की तरफ से बात करी जाए अगर, तो बोरुसिया डॉर्टमुंड को यहाँ पर उन्होंने रोक दिया था। और उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि डॉर्टमुंड ने यहाँ पे, माफ करना गलती हो गई, बोरुसिया डॉर्टमुंड ने हरा दिया था यहाँ पे उज़्बेक को। और उसके पीछे का रीजन क्या है, सेम चीज,
मिडफील्ड में 3-4 प्लेयर्स यहाँ पर रहे थे जिन्होंने मिडफील्ड को ब्लॉक करा। मिडफील्ड ब्लॉक करने का मतलब आप समझ लीजिए आर्नोल्ड को ब्लॉक करा और उसके बाद दोनों विंग्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके लिए आप देखिए दोनों ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने रखा था डॉर्टमुंड ने जो अटैकिंग माइंडेड है ही नहीं। दाऊद और यहाँ पे खेल रहे थे डेलानी, ये दोनों डिफेंसिव माइंडेड हैं। डिफेंसिवली वो पूरी तरह से आर्नोल्ड और उनकी सप्लाईज को बंद कर दिया उन्होंने। तो बस वहीं पर उज्बेक की खाड़ी जो है हेगड़ी खत्म हो गई। आप देख सकते हैं आर्नोल्ड को यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, उनको मतलब फ्रस्ट्रेट भी कर दिया था, येलो कार्ड दिया उन्होंने फालतू का फाउल करके। तो ऐसा ठीक है, हालांकि एक शॉट यहाँ पर स्टीफन ने लगाया था पोस्ट पर, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं थे। और उसके बाद दोनों साइड्स का इस्तेमाल किया, जो कि यहाँ पर थे गरेरो और हकीमी, ये दोनों। तो सेम यहाँ पर चीज़ें आप देख सकते हैं। उज्बेक राइट साइड से थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, डिफेंसिव मीडियो अच्छा खेल रहे थे। सेंट्रल मिडफील्ड सेंटर में ये उज्बेक यहाँ से उनको हारना पड़ा, दो विंग्स क्योंकि ब्लॉक कर दिया था। एम्बाबू के पास टैकल्स वगैरह थे। ब्रूक्स हमेशा आपको पासिंग के कुछ ना कुछ पॉइंट्स देते ही रहते हैं। ब्रूक्स यहाँ पे उज्बेक की तरफ से और मोइसेंडर विडरमेन की तरफ से हमेशा पासिंग के आपको पॉइंट्स देते रहेंगे, लेकिन आज के मैच में मुझे नहीं लगता कि पासिंग के पॉइंट्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और आर्नोल्ड, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि आर्नोल्ड का मतलब चलना और उनका नहीं चलना कितना ज़्यादा डिफरेंस ला रहा है। जैसे ही वो अच्छा कर रहे हैं, आपने एक मैच देखा अभी तक जहां पर उन्होंने 12 क्रॉस निकाले थे, आर्नोल्ड नहीं चले तो 5 क्रॉस, और यही 5 क्रॉस टीम के लिए भी हाईएस्ट। ठीक है, ब्रूस का पासिंग सक्सेस बहुत ही अच्छा है, ये बार बार आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी उज्बेक ने। क्या किया था, उन्होंने लेवरकुसेन को 4-1 से हराया था, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग टीम होती है। क्या वो मटेरियल था जिसके वजह से लेवरकुसेन को हरा पाई थी? वो था लेवरकुसेन का वीक मिडफील्ड। लेवरकुसेन वैसे तो अटैकिंगली काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन उनकी होल्डिंग मिडफील्ड में प्रॉब्लम्स हैं। ये मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए थे लेवरकुसेन की तरफ से, ये मैंने कहा था उनकी होल्डिंग मिडफील्ड में चार्ल्स अरांगो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इनकी टीम। तो वहाँ पे थोड़े बहुत इश्यूज हैं, तो उसी को एक्सपोज कर दिया था पूरी तरह से उज्बेक की तरफ से स्लैगर और आर्नोल्ड। ऑफ कोर्स इन दोनों ने, आर्नोल्ड फ्री फ्लोइंग मूव कर रहे थे, खुद गोल करा, असिस्ट वगैरह निकाला। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि लेवरकुसेन की तरफ से मिडफील्ड बंद हो गया, तो उनके जो विंग्स में स्ट्रेंथ है वो भी बंद हो गए। देखिए उज्बेक का प्रॉब्लम है विंग के अगेंस्ट में डिफेंड करने के लिए, लेकिन अगर किसी टीम का अगर आप सप्लाई लाइन ही बंद कर दो, विंग प्ले ही बंद कर दो, तो वो टीम विंग से अटैक कर नहीं पाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे उज्बेक ने करी थी। और सिर्फ ये चीज़ नहीं, उन्होंने एक और चीज़ को एक्सपोज किया था लेवरकुसेन की तरफ से, वो है वीक अगेंस्ट सेट पीस, वीकनेस अगेंस्ट सेट पीस। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को एक्सपोज कर दिया था उज्बेक ने। डिस्पाइट पोजीशन वगैरह काफ़ी कम थे उनके, लेकिन इन दो मेन जो वीकनेस है लेवरकुसेन की तरफ से, इनको एक्सपोज कर दिया। आर्नोल्ड को पकड़ने लायक कोई प्लेयर था नहीं लेवरकुसेन की टीम में, तो बस काम खत्म हो गया यहाँ पे। टू विंगर्स ऑल्सो कम्बाइंड, फुल बैक्स ने यहाँ पर कमाल का काम किया। लेवरकुसेन ने थोड़ा बहुत राइट साइड से कोशिश करा, जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि फ्रीडल थोड़े बहुत अटैकिंग माइंडेड प्लेयर हैं, तो उनके साइड से काफ़ी अटैक्स वगैरह आते हैं। श्लैगर जैसे मैंने बताया होल्डिंग मिडफील्ड काफ़ी अच्छा कर रहे थे। लुसिलियन का सबसे ज़्यादा, ब्रिकालो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉस निकालने में सक्षम रहे थे। हालांकि आर्नोल्ड के भी काफ़ी क्रॉसेस थे, 2 असिस्ट उन्होंने निकाले थे सेट पीस से। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। फ्रैंकफर्ट आखिरी मैच वेल्डर ब्रेमेन की तरह वुल्सबर्ग की फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट में हारी थी, सेम चीज़। ठीक है, देखते रहिए। कॉर और रोडे ने यहाँ पे मिडफील्ड ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद कॉस्टिच और चैंडलर के साथ लगातार विंग प्ले। हालांकि पेनल्टी से एक गोल कंसीड करना पड़ा था, लेकिन बाकी एक गोल उनको सेट पीस से हुआ। यही यही चीज़ है। आर्नोल्ड का परफॉर्मेंस आप देखिए, एक असिस्ट और कुछ नहीं खास कर पाए, क्योंकि होल्डिंग मिडफील्ड में उनको ब्लॉक करवा दिया गया था। ठीक है, हालांकि एम्बाबू ने यहाँ पर सेट पीस से गोल करा था। उस वक्त सेट पीस से काफ़ी अच्छी है, मतलब बेसिकली आर्नोल्ड का सेट पीस काफ़ी अच्छा है, यही आप कह सकते हो। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात यहाँ पर खास कुछ है नहीं। आर्नोल्ड का फिट से देखिए, आर्नोल्ड का खराब खेलना मतलब आप समझ ही सकते हैं उनकी स्टैटिस्टिक्स से ही। ठीक है, आर्नोल्ड प्लेस मोस्ट पासेस, जो कि हाईएस्ट पासेस 43 था, ज़्यादा कुछ पास भी हुआ नहीं। तो यही, तो ओवरऑल समरी उज्बेक की तरफ से यही है कि पूरी टीम जो है आर्नोल्ड के ऊपर डिपेंड करती है। आर्नोल्ड की तरफ ही उनका नज़र रहता है कि वो कब बॉल निकालेंगे, वो कब क्रॉसेस निकालेंगे, तब जाके गोल होगा। ठीक है, इनके पास ज़्यादा विंग पे खेलने लायक प्लेयर्स नहीं है। स्टीफन कुछ हद तक आप कह सकते हैं कुछ मैचों में उन्होंने ठीक ठाक करा हुआ है, लेकिन उतना खास कुछ है नहीं। और लेफ्ट विंग में कोई भी कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, कभी ये जोआ विक्टर को खिलाते हैं, कभी मेहमेदी को खिलाते हैं, तो ये इनकी वीकनेस हमेशा रहती है। बाकी मिडफील्ड और पासिंग वगैरह के मामले में इनकी काफ़ी सही इनकी टीम है, और सेट पीस में भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई टीम आर्नोल्ड को ब्लॉक कर देती है, तो सारी जो प्रॉब्लम्स
क्रिएट कर सकती है उज़्बेक की टीम, वो उनके लिए बंद हो जाते हैं। तो समरी भी यही है जो कि हमने हेड टू हेड में देखा, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने लायक नहीं है। सेट पीस टेकर्स की बात करी जाए, उज़्बेक की तरफ से आर्नोल्ड फ्री किक लेते हैं, वेगहॉर्स्ट इनके पेनल्टी टेकर। वेडर वेमन की तरफ से बात करी जाए, रासिस्चा, क्लासन और बेटनकूट इनके फ्री किक टेकर हैं। क्लासन और रासिस्चा पेनल्टी भी लेते हैं, लेकिन रासिस्चा का पिछले मैच में भी वो स्टार्ट नहीं कर पाया था, थोड़ा फिटनेस का इशू था और वो उस मैच में भी उनको थोड़े बहुत चोट लग गए थे। तो पता नहीं आज के मैच में स्टार्ट करेंगे या नहीं, उनका स्टार्ट करना और नहीं करना बहुत कुछ डिफरेंट कर सकता है वेडर वेमन की तरफ से। स्टैटिस्टिक्स की बात करें जाए, पासिंग एक्यूरेसी में पोनग्राचिच, गुइलाफोगुई जो कि शायद आज के मैच में नहीं खेलेंगे, और नोचे उज़्बेक की तरफ से, और वेडर वेमन की तरफ से वॉग्ट, सेलासी और मोइसेंडर। वॉग्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम हार रही है तो ज़्यादा उन पर नज़र नहीं चल रहा है, लेकिन डिफेंसिवली ये काफ़ी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं टीम को। एडीएल ड्रेस की बात करी जाए, उज़्बेक की तरफ से वेगहॉर्स्ट, गुइलाफोगुई के साथ ब्रूक्स, और वेडर वेमन की तरफ से डोमिनिक सेल्के, गेब्रेसेलासी, लैंकम, ये सब नाम है, लेकिन ये सब की मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अभी। पॉसिबल लाइनअप्स और फॉर्मेशन दिखाने से पहले मैं अपना प्रेडिक्शन आपको दे देता हूँ कि मुझे क्या लगता है क्या हो सकता है। पहली बात तो वेडर ब्रेमेन की तरफ से रासिस्चा खेल रहे हैं या नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा विंग प्ले करेगी वेडर ब्रेमेन, क्योंकि विंग प्ले करना ज़रूरी है। उज़्बेक को अगर आपको हराना है तो विंग प्ले करना ज़रूरी है, और वेडर ब्रेमेन के अगेंस्ट भी विंग प्ले करना ज़रूरी है। तो इस मैच में विंग प्ले का बहुत ज़्यादा रोल पड़ेगा, ठीक है। अगर वेडर ब्रेमेन पॉजिटिवली विंग प्ले कर पाती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो गोल ज़रूर दागेगी, क्योंकि उज़्बेक का दिक्कत है विंग के अगेंस्ट डिफेंडिंग में। और उससे भी पहले जो काम करना पड़ेगा वेडर ब्रेमेन को, वो है उनकी जो 3 मैन या 4 मैन मिडफील्ड को, जितने भी लोगों की मिडफील्ड लेके आते हैं उनको लेकर आर्नोल्ड को करना पड़ेगा ब्लॉक। आर्नोल्ड को आप ब्लॉक करिए और उसके बाद विंग प्ले करिए और रिप ऑफ कर दीजिए उल्फसराफ की टीम को। उज़्बेक की तरफ से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वेडर ब्रेमेन बहुत ज़्यादा वीक है सेट पीस के अगेंस्ट में, तो आर्नोल्ड को आप अपने टीम से मिस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी हो या ना हो वो एक आध असिस्ट तो निकाल ही देंगे, ठीक है। और दी सेफेस्ट प्लेयर हैं उज़्बेक की तरफ से, तो उनको मिस मत कर देना, ठीक है। भले ही वो ज़्यादा इफेक्टिव हो या ना हो, एक आध असिस्ट वो आपके लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनता है उज़्बेक की तरफ से। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी बनता है, अगर वेडर ब्रेमेन आर्नोल्ड को ब्लॉक नहीं कर पाई तो तब तो वो फ्री फ्लो फुटबॉल खेलेगी और बीट भी कर सकती है बहुत ही आराम से वेडर ब्रेमेन को। इंडिविजुअल क्वालिटीज़ की बात करी जाए, उज़्बेक इंडिविजुअल क्वालिटी में आगे रहे हैं, लेकिन कुछ वीकनेस उनके हैं जिसको बार बार उज़्बेक वेडर ब्रेमेन के कोच ने एक्सपोज करके रखा हुआ है। तो मेरा प्रेडिक्शन यही है कि हो सकता है कि वेडर ब्रेमेन आज आपको थोड़ा बहुत सरप्राइज करते हुए दिख जाए। क्लीन शीट मुझे दोनों ही साइड से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अटैकर्स मैच हो सकता है, ये काफ़ी गोल्स हो सकते हैं। ड्रीम 11 पे मुझे लगता है ये मैच थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर्स भी हो सकते हैं हाल अपने में। लेकिन आप जा सकते हो मिडफील्डर्स या फिर विंगर्स के साथ, अगर एज ए कैप्टन आप सोच रहे हो तो। अगर आप क्लीन शीट वगैरह डिफेंसिवली कुछ बात करें तो वहाँ पे भी मुझे वेडर ब्रेमेन का नाम ही पहले याद आ रहा है, क्योंकि पिछले 4 में से 3 मैच में वेडर ब्रेमेन ने क्लीन शीट रखा था। पिछले मैच में ही उनको बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, और उसके पीछे का रीज़न भी यही था कि फ्रैंकफर्ट ने दोनों विंग्स का इस्तेमाल किया था, जो कि उज़्बेक के पास है नहीं। तो अगर आप डिफेंसिवली भी किसी टीम के ऊपर दाव खेलना चाहते हो तो मेरा पहला चॉइस वेडर ब्रेमेन ही होगा। डिफेंसिवली काफ़ी सही टीम है, फुल बैक्स इनके काफ़ी इफेक्टिव हैं, खास करके डिफेंसिवली की अगर बात करें, खास करके गेब्रेसेलासी की अगर बात करी जाए। और वैसे भी उनके पास जो डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, वॉग्ड हो या फिर ग्रॉस हो, वो भी काफ़ी सही काम कर रहे हैं। पापलेंका पिछले 4 में से 3 मैच में क्लीन शीट रखने में सक्षम हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि वेडर ब्रेमेन के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स और फॉर्मेशंस। तो ये ही मुझे लगता है दोनों टीम उतर सकती है। कुछ चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि रुसिलियन के थोड़े इंजरी कंसर्न्स हैं, वो शायद मिस आउट भी कर सकते हैं आज के मैच में। और जोआओ विक्टर, जिन्होंने बिल्कुल भी उस तरह से तो खास कुछ करा नहीं है, मतलब है तो ये विंगर, लेकिन उतना अच्छा विंग में खेलने लायक क्वालिटी इनके पास मुझे दिख नहीं रही है। तो ये एक दिक्कत है। अगर ब्रेकालो को यहाँ पे विंग पे भेज देते हैं और इनके जगह पर जोआओ विक्टर की जगह पर मेहमेती आते हैं तो शायद कुछ काम बने। वेगहॉर्स्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज के मैच में, क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी सही है, वेगहॉर्स्ट और यहाँ से पोनग्राचिच, इनकी हाइट काफ़ी सही है और सेट पीस वगैरह में ये बहुत काम आ सकते हैं। और वेडर ब्रेमेन की ये एक वीकनेस रही है ओवर द मैचेस अगर हम नोटिस करें तो। और वेडर ब्रेमेन की तरफ से रासिस्चा खेलेंगे या नहीं पता नहीं, इनके थोड़े इंजरी कॉन्शियस रहे हैं, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो बहुत अच्छे कैप्टन चॉइस बन सकते हैं मेरे ख्याल से आपके लिए। वॉग्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे आज के मैच में। इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आर्नोल्ड इस मैच में किस तरह से मूवमेंट कर रहा है या नहीं। गेब्रेसेलासी, फ्रीडल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, दोनों ही टीम के फुल बैक्स, लेकिन ज़्यादा मैं वेडर ब्रेमेन के फुल बैक्स पे
मतलब कहूँगा कॉन्सेंट्रेट करने को। इसके बाद अगर आप वेडर ब्रेमेन उज़्बेक की तरफ से देखेंगे तो एम्बाबू बेटर है, मतलब दोनों फुल बैक्स में से। गोलकीपर की बात करी जाए, दोनों ही गोलकीपर काफी सही हैं। कैस्टिल्स बड़े मैच के गोलकीपर रहे हैं, बड़े मैचों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा है, लेकिन पावलेंका स्टैटिस्टिकली ये काफी अच्छे रहे हैं। तो दोनों ही गोलकीपर सही है। अभी कौन कितना गोल कंसीड करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेगेटिव वगैरह क्या मिलेगा। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने कुछ इस तरह का एक टीम सोचा है। देखिए, डिफेंसिवली मेरे को ज़्यादा प्लेयर्स नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे मुझे उन्हीं प्लेयर्स के ज़्यादा कंसंट्रेशन देना है जो कि अटैकिंग वे में कुछ कर सकते हैं, डिफेंस में भी। तो मैंने इसीलिए फ्रीडल को रखा है, एम्बाबू को रखा है। इसके जगह पर भी आप ले सकते हैं ब्रूक्स को, ठीक है, पुनराचिच को। ये दोनों सेट पीस में भी आपके लिए काम आ जाएंगे, और ब्रूक्स के तो पासिंग एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये आप ये ट्राई कर सकते हैं। मिडफील्ड में मैंने उन्हीं प्लेयर्स पे ज़्यादा भरोसा करा है, खास करके वेडर ब्रेमेन की तरफ से। अगर आप देखें रासिस्चा को मिडफील्ड में क्योंकि रखा दिया है, तो रासिस्चा मैंने रखा है अगर ये खेलते हैं। उसके बाद बिटनकोट, क्लासन, आर्नोल्ड वन मैन मिडफील्ड, और यहाँ से डोमिनिक सेल्को को रखा अगर ये खेलते हैं। ब्रिकालो को मैंने इसीलिए रखा है कि ये दोनों फ्लैंक्स पे भी खेल सकते हैं, और क्योंकि ओवर द टाइम वेडर ब्रेमेन का एक प्रॉब्लम रहा है फ्लैंक्स पे खेलने वाले प्लेयर्स के अगेंस्ट में, तो इसीलिए वेगहॉर्स्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, तो सेट पीस में ये काफ़ी मतलब इफेक्टिव हो सकते हैं। अब अगर आप ग्रैंडी खेल रहे हो, ठीक है, अगर आपको डिफेंसिवली कुछ सोचना है तो पहले मैं कहूँगा वेडर ब्रेमेन की तरफ से ही सोचना, ठीक है। क्योंकि और उस तरह की टीम में वॉक्ट को जरूर अपने टीम में रखना, क्योंकि वही एक डिफेंसिव क्वालिटी वाले ऐसे प्लेयर हैं मिडफील्ड में जो कि सारी चीज़ों को ब्लॉक करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि फ्राइबर्ग के बारे में, फ्राइबर्ग की टीम से मैंने कहा था रूबिन कॉश के बारे में, उसी तरह से वेडर ब्रेमेन की टीम में वॉक्ट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। डिस्पाइट उनकी टीम हार रही हो, लेकिन वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ नोटिस करना। उस तरह का कोई ब्लॉकर मुझे नहीं दिखता है वुल्सबर्ग की टीम में। स्लैगर आप कुछ तरह से कह सकते हो कि वो थोड़े बहुत अच्छे ब्लॉकर हैं, लेकिन वॉक्ट मेरे लिए हमेशा बेटर होंगे अगर आप ब्लॉकिंग की बात कर रहे हो तो, ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेशन इस मैच में काफ़ी ज़्यादा गोल्स का है दोनों ही टीम्स की तरफ से। बहुत रेयर होगा अगर कोई टीम 1-0 या फिर 0-0 से यहाँ पे मैच को एंड कर पाए, तो क्योंकि दोनों ही टीमों की डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये रही मेरी सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सारी लास्ट मोमेंट अपडेट्स, टैक्टिकल जो चेंजेस वगैरह होते हैं, और ग्रैंडिंग की छोटी मोटी टिप्स भी वहाँ पर शेयर हो जाती हैं। तो आ जाना वहाँ पर, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।